बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल। देश की आवाज अमित उपाध्याय की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जीएसटी दरों में कटौती से जनता को बड़ी राहत। पहली नवरात्रि से लागू होंगे नए सुधार, घटी जीएसटी, मिला उपहार। धन्यवाद मोदी सरकार। प्रभारी मंत्री अलीगढ़ 21 सितंबर 2025 सु 0 प्रदेश सरकार के मां शून्य गन्ना विकास एवं चीनी मिले मंत्री एवं जनपद प्रभारी मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने रविवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मां शून्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी व्यवस्था में नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार लागू किए जा रहे हैं। 3 सितंबर 2025 को संपन्न हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय में 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी में अब तक के सबसे बड़े और ऐतिहासिक बदलाव हैं। ये सुधार पूरे देश में नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे। मां शून्य प्रभारी मंत्री ने कहा कि नए सुधारों के तहत 0.5, 12, 18 व 28% जीएसटी स्लैब में अब 5% और 18% की सरल 2 दर संरचना लागू की गई है, जबकि विलासिता एवं लग्जरी वस्तुओं पर कर की दर 40% रखी गई है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय केवल कर सुधार नहीं बल्कि जनता के लिए दीपावली का तोहफा है। जिस प्रकार दीपावली के दीपक घरों को रोशन करते हैं, वैसे ही यह कदम घरों के खर्च कम करेगा, किसानों को सशक्त बनाएगा और व्यापार को गति देगा, जिससे पूरे देश में समृद्धि फैलेगी। उन्होंने कहा कि 2017 से लागू हुई जीएसटी ने देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। पहले जहां देश में 64 एयरपोर्ट थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 169 हो गई है। पूरा देश एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है, सड़क और रेलवे लाइन का जाल बिछा है। हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बने और तीसरे की ओर अग्रसर हैं। जीएसटी स्लैब में बदलाव से जहां मध्य वर्ग और किसानों को लाभ मिलेगा, वहीं बाजार में मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। मां शून्य प्रभारी मंत्री ने विस्तार से बताते हुए कहा कि पहले की 4 दर वाली व्यवस्था को समाप्त कर अब केवल 5% और 18% की 2 दर प्रणाली अपनाई गई है। इससे भ्रम, कानूनी जटिलताओं और टैक्स भरने की कठिनाइयों में काफी कमी आएगी। उन्होंने बताया कि दूध, पनीर, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल और बच्चों के आवश्यक सामान जैसे रोजमर्रा की वस्तुओं पर अब केवल 5% या 0 कर लगेगा। किसानों को राहत देते हुए ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यह सुधार महत्वपूर्ण साबित होगा। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। वहीं दवाइयों, ऑक्सीजन और जांच किट पर कर में भारी कटौती की गई है। इससे आम जनता के लिए इलाज और स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हो जाएंगी। वाहन क्षेत्र में भी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। त्योहारों के मौसम में इससे वाहन बाजार में मांग बढ़ने की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में कॉपियों, पेंसिल, नक्शों और अन्य जरूरी छात्र सामग्री पर कर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। वहीं तंबाकू, पान मसाला जैसी वस्तुओं और लग्जरी सामानों जैसे कसिनो, एसयूवी और यॉट पर 40% कर लगाया गया है। इससे आम जनता पर कर का बोझ घटेगा और कर व्यवस्था न्याय संगत बनेगी। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए भी यह सुधार लाभकारी है। आसान रजिस्ट्रेशन, 90% तक ऑटो अप्रूव रिफंड और रिस्क आधारित कंप्लायंस से एमएसएमई, निर्यातक और श्रम प्रधान क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। आर्थिक प्रभाव। मां शून्य प्रभारी मंत्री ने कहा कि दरों में कमी के बावजूद वित्त वर्ष 2025 में जीएसटी संग्रह 22.08जीएसटी स्लैब चेंज किया है, इससे किसानों को क्या फायदा होगा? देखिए, किसान की हर चीज पे नीचे पहले तो मैं ये बता दूं कि पहले हमारे जीएसटी के 4 स्लैब थे, 5, 12, 18, 28। वो घट के अब 2 स्लैब हो गए, 5 और 12। किसान की प्रत्येक चीज पे है जीएसटी का लाभ मिलेगा, चाहे खाद हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे किसान के उत्पाद हो, चाहे दूध से बने उत्पाद हो, चाहे दूध हो, चाहे आपके पेपरमेंट की खेती हो। हर चीज पर किसान की पे टैक्स घटाए। और यहाँ तक कि किसान के किसी को तो 50-50 हज़ार रुपये ट्रैक्टर की कीमत कम हुए। आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ होती है, जैसे जूता है, 18% से 5% उसका स्लैब हुआ है।
इस तरह से जो भी रोजमर्रा की चीज है काम की, उन पे भी सब पे जीएसटी का टैक्स होता है। और पूरा विश्व आश्चर्य कर रहा है कि मोदी जी ने बहुत ही थोड़े समय में 25 करोड़ आदमियों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल के देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व में चौथे नंबर की बना दिया, जो अगले साल तीसरे नंबर पे बनने जा रही है। आज पूरा विश्व आश्चर्यचकित है, इतने समय में इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था बन के और जीएसटी की स्लैब को इतना कम किया गया है। तो इससे रेवेन्यू राजस्व कम होगा, उसका कुछ असर नहीं, पड़ेगा? राजस्व कम हो ही नहीं सकता। जब पहले जीएसटी लागू होने से पहले भी यही भ्रम था कि इससे राजस्व कम होगा, टैक्स चोरी ज़्यादा होगी, लेकिन राजस्व बढ़ा और टैक्स चोरी बहुत कम हो गई। और अब इससे जब से आप ये देख लेना, 1 महीने का नतीजा, इससे मनी सर्कुलेशन मार्केट में बहुत बढ़ेगा, खरीदारी और ज़्यादा होगी। और सबसे बड़ा जो लाभ होगा ये, वो होगा स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण, सबसे बड़ा लाभ। क्योंकि स्वदेशी वस्तुओं पर ही ये स्लैब सब कम हुआ है, तो इससे बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि अब जो हमारे हाथ के कारीगर हैं हमारे देश में है जो, और मैं तो ये सुझाव दूंगा कि समस्त व्यापारियों को ये बोर्ड लगा देने चाहिए, एक स्वदेशी निर्मित। और सब जनता से भी मैं अपील करूंगा कि उन्हें इन त्योहारों के मौके पर स्वदेशी निर्मित वस्तु ही खरीदनी चाहिए। सर, गन्ना की जीएसटी वगैरह कम होने से जब अब गन्ना किसान बिना ट्रैक्टर की खेती थोड़ी करता है, तो जब उसमें दाम घटे हैं, खाद पे 50 रुपये घटेंगे बोरी पर, तो गन्ना किसान यही तो खाद डालता है। साथा चीनी मिल का सर कुछ सुधार आपके अनुपूरक बजट में ला रहे, तो अब तक साथा चीनी मिल इतनी जर्जर हो चुकी है कि हर साल हम 30 करोड़ 40 करोड़ रुपये इसके मरम्मत में देते थे, लेकिन कभी ये 1 सप्ताह से ज़्यादा चली नहीं। इसलिए उसको पुनर्निर्माण। सर, जो लदुआ पे कंपनी है, मतलब कंपनी मिले, शुगर मिले, उसका जो किसानों का पैसा फंसा हुआ पड़ा है, वो कब तक मिलेगा किसानों को? लदुआ गोपी शुगर मिल होगी सर, प्राइवेट है जो है। अरे कुछ प्राइवेट मिल है, केवल हम पे एक मिल का मात्र सिर्फ 1 मिल का 17 करोड़ रुपये बाकी, जो सुप्रीम कोर्ट में के द्वारा उस पर वो डिग्री की गई, बाकी कोई पेमेंट बाकी नहीं। सर, इथेनॉल जो मतलब जो है पेट्रोल मिलाया जा रहा है, उससे किसानों को फायदा होगा? बहुत बड़ा लाभ हुआ है इथेनॉल से। इथेनॉल भारत सरकार के द्वारा फिक्स की जाती है कि कंपनियों को हम इथेनॉल देते हैं। पहले इथेनॉल मात्र हमारे 8 फैक्ट्रियों में बनता था, आज इथेनॉल हमारी 34 फैक्ट्रियों में इथेनॉल प्लांट लग चुके हैं। हम देश का 40% इथेनॉल अकेले उत्तर प्रदेश पैदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र ज़्यादा है? नहीं, महाराष्ट्र में भी है। नहीं, इथेनॉल में हमसे ज़्यादा नहीं, इथेनॉल तो हम 40% पैदा कर रहे हैं देश का भाई, हमसे ज़्यादा नहीं है।